वेलकम टू नेहा एकेडमी। लास्ट सेशन में हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट वाज सिंपल एंड कंपाउंड, एंड उनके सब टाइप्स के सिर्फ नाम देखे थे। नाउ वी हैव टू सी ऑल द टाइप्स इन डिटेल्स। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम की, जिसमें 6 टाइप है। हम एक एक करके देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हर एक सब टाइप जो है उसको हम 3 हेडिंग्स के नीचे समझेंगे। द लोकेशन, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, स्ट्रक्चर कैसा है, एंड द फंक्शन। लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। रिमेम्बर, लोकेशन सारे लोकेशंस नहीं देखने हैं, द कॉमन वंस, एंड जो अपने करिकुलम में मेंशन्ड है वो सारे हम देख लेंगे। ओके, सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का देखते हैं हम लोकेशन। ओके, सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो है इन द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके लिए और एक दूसरा टर्म है, द अदर टर्म इज एंडोथीलियम। थीलियम मतलब लेयर, एंडो इज इनर मोस्ट। सो ब्लड वेसल्स का सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला लेयर में कौन से एपिथेलियम है? इट इज सिंपल स्क्वैमस। सेकेंड एग्जाम्पल अगेन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। इसका भी इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स ऑल्सो हैज सिंपल स्क्वैमस। इन दोनों में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट है smaller bronchioles. Now bronchioles are the end terminal parts of the respiratory tract. Respiratory tract के जो end parts है जो lungs में branch out होते हैं उनका नाम है bronchioles, and उसमें भी जो smaller ones है simple squamous. Okay, inner lining or inner layer of the heart wall, which is also called as endocardium, is also made up of simple squamous. और भी एग्जाम्पल्स है जैसे मीजोथीलियम, मतलब जो सिलोम के लेयर है, that also has simple squamous. Thin segment of loop of Henle के पास भी सिंपल स्क्वैमस है। रिमेम्बर, थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट में कोई और एपिथेलियम है, सो अकॉर्डिंगली ही तुम्हें सिर्फ थिन याद रखना है। एंड लूप ऑफ हेनले इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट, किडनी की बात हो रही है। ओके, सो ये पॉसिबल एग्जाम्पल्स है ऑफ द लोकेशन ऑफ व्हाट? सिंपल स्क्वैमस। ओके, सो लोकेशन के बाद देखते हैं द स्ट्रक्चर कि कैसा है स्ट्रक्चर में सिंपल स्क्वैमस। ओके, सो द सेल्स आर थिन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर फ्लैट. So many cells, जो जनरलाइज हमने देखा हुआ है एपिथेलियल का, लिटिल और नो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। सेल्स जनरलाइज कैसे है? सेल्स आर पॉलीगोनल, एंड सेल्स फ्लैट है तो सेल्स के न्यूक्लियस भी क्या होंगे? फ्लैट. So nucleus is flat, और एक वर्ड क्या हो सकता है उसका? डिस्क लाइक. ओके, तो दिखेंगे कैसे ये डायग्रामेटिकली? पॉलीगोनल
है, कैन बी ऑफ एनी शेप, पॉलीज मेनी शेप्स में ये अवेलेबल हो सकते हैं, बट दे आर पैक्ड, सब आसपास पैक्ड है। सी, दो सेल्स के बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, सेल्स फ्लैट है, तो न्यूक्लियस भी कैसे है, दे आर ऑल्सो फ्लैट। ओके, पॉलीगोनल सेल्स, फ्लैट सेल्स विथ फ्लैट न्यूक्लियस। ये ऐसा अपीयरेंस होने की वजह से उनके लिए है दो कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स यूज्ड। दे आर, हम सिर्फ सिंपल स्क्वैमस की बात कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम और टेसलेटेड एपिथेलियम। ओके, दोनों नाम याद रखने बहुत जरूरी है। पेवमेंट क्यों, दे हैव टाइल लाइक अपीयरेंस। टेसलेटेड क्यों, दे शो अ मोज़ैक अपीयरेंस। मोज़ैक अपीयरेंस इज पजल लाइक अपीयरेंस। जिक्सॉ पजल्स हम ज्वाइन करते हैं तो दो पजल्स के बीच में जगह नहीं रखते, तो सेम वैसे मोज़ैक अपीयरेंस एंड पेवमेंट अपीयरेंस एप्लीकेबल है। ओके, टेसलेटेड का और एक है अंडरस्टैंडिंग वेवी अपीयरेंस है। ओके, सो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो स्ट्रक्चर देख लिया है हमने, लोकेशन देख लिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन। कुछ चीजें कॉमन होगी हर एक एपिथेलियम में, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पॉइंट इज कॉमन टू ऑल इन द स्ट्रक्चर। ओके, तो वो हमें जनरलाइज याद रखना है। सो फंक्शन में अगर हम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फंक्शंस समझ में आते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स में अगर है, सो इट इज गोइंग टू डू व्हाट, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट लीकेज। जैसे ब्लड वेसल्स से ऐसे नॉर्मली बाहर लीक नहीं होता, राइट, तो क्रेडिट विल गो टू हु, द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग द इनरमोस्ट लेयर। सो लीकेज नहीं होने देंगे। डिफ्यूजन इज व्हाट, एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट्स, तो वो भी सिंपल स्क्वैमस करा सकते हैं, राइट। सो थर्ड क्राइटेरिया क्या है अपना, दैट इज फंक्शन। सो फंक्शन में पहला आएगा, तो फर्स्ट विल कम, दैट इज डिफ्यूजन। और एक टर्म है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, दैट इज फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ओके, और क्या देखा हमने, प्रिवेंटिंग लीकेज। अब नेफ्रॉन वाले पार्ट में है तो उससे रिलेटेड फंक्शन क्या आएगा, फिल्ट्रेशन। स्पेसिफिकली हमने लुबोफेनले देखा, और एक पार्ट है नेफ्रॉन का जिसमें सिंपल स्क्वैमस है, तो ये फिल्ट्रेशन इज कमिंग फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पास भी सिंपल स्क्वैमस है, एंड फ्रॉम दैट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू द फंक्शन एसोसिएटेड इज फिल्ट्रेशन। ओके ओके, सो ये फंक्शंस है, उसमें रिमेंबर प्रोटेक्शन विल बी लीस्ट इन फंक्शन, मतलब नहीं के बराबर प्रोटेक्शन है इन फंक्शनिंग। सिंपल स्क्वैमस की अगर बात हुई तो मेनली व्हाट इज द फंक्शन, डिफ्यूजन एंड प्रिवेंटिंग लीकेज। जनरलाइज हम याद रख सकते हैं। सिंपल एपिथेलियम कहीं भी आया तो प्रोटेक्शन लास्ट में होगा, क्योंकि क्या है, वो एक ही लेयर है। सो एक वन सिंगल लेयर कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब वो नंबर 1 पोजीशन पे फंक्शंस में किस में आएगा, इन कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, सो प्रोटेक्शन इवन इफ वी राइट इट विल बी लास्ट टू डू दिस फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, so mainly it is diffusion. Okay, so that was about simple squamous. Now we'll see simple cuboid. Okay, तो simple cuboidal देखना है हमें, सेम उसका लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लोकेशन में सबसे पहला लोकेशन इजी है याद रखना। अगर बोमेन्स कैप्सूल वाले पार्ट में सिंपल स्क्वैमस है, नेफ्रॉन में दो मेन पार्ट है ना, तो बोमेन्स कैप्सूल एंड द रीनल ट्यूब्यूल और द ट्यूब्यूलर पार्ट। सो
बोमेन्स कैप्सूल में है सिंपल स्क्वेमस and the tubular part mainly has simple cuboidal. Okay, so tubular part में कौन कौन आता है, जैसे PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, इन सब में क्या है, इन सब में है simple cuboidal. Okay, so the first example in location is what? Tubular part of nephron. Okay, तुरंत याद आना चाहिए बोमेन्स कैप्सूल में सिंपल स्क्वेमस है. सेम हेडिंग्स है, सिंपल क्यूबॉइडल के, सिंपल क्यूबॉइडल, द लोकेशन, the first location is the tubular part of nephron. ठीक, इसमें कौन कौन आएंगे, PCT, DCT. अब नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो हमने स्क्वामस में भी देखा था, दैट वाज व्हाट, द थिन सेगमेंट. अब यहाँ क्या याद रखना है, द थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले has cuboid. Okay, फिर है it is seen in glands and ducts. मेजरली याद रखना है, ग्लैंड्स में ज्यादातर क्यूबॉइडल दिखता है. एक ग्लैंड का एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड का अगर हम कट सेक्शन लेंगे तो यू विल फाइंड थायराइड follicles and in thyroid follicles में क्यूबॉइडल मिलता है. ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. और एग्जांपल्स क्या है, ciliary body and choroid of eye. See, now these are the components of eye. eye का डिटेलिंग कौन से चैप्टर में देखेंगे हम, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, जिसमें एंड में आई और ईयर के बारे में भी दिया है. So for this point of time, just remember ciliary body and choroid are parts of eye. Okay, now इसमें क्वेश्चन किस पे आए हुए हैं, ट्यूबुलर पार्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड इवन थायराइड ग्लैंड पे. नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज, नाउ जैसे स्क्वैमस का क्या था अलग नाम, इट वाज कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम, टेसेलेटेड एपिथेलियम, वैसे ही इसका भी एक अलग नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज germinal epithelium. It is also called as germinal epithelium because this is seen in gonads. अब gonads कौन से हैं, the gonads are the testes and ovaries, और यही epithelium है responsible और seen in the process of gametogenesis. हमने जेनेसिस वाला वर्ड देखा हुआ है पहले सेशन में. जेनेसिस इज व्हाट, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जो उसके पहले लिखा हुआ है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो गैमेट्स में अगर एपिथेलियल टिश्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आए कि किस टिश्यू से बना हुआ है, तो इट इज सिंपल क्यूबॉइड. ओके, सो दैट वाज द लोकेशन. और क्या है उसमें हेडिंग, we have to see it under 3 headings, location, structure, function. तो स्ट्रक्चर बड़ा ही इजी है, सेल्स नाम में ही है. सेल्स आर व्हाट, सेल्स आर क्यूबॉइडल. तो सेल्स फ्लैट नहीं है, नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल्स है, तो न्यूक्लियस इज व्हाट, राउंड. ओके, एंड प्लेस्ड कैसा है, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, जस्ट like that of simple squamous. And the last is what, the last is function. अब ये ऐसे जगहों पे है जहां मेन फंक्शन क्या है एसोसिएटेड, इट्स आइदर सिक्रीशन, जैसे ग्लैंड्स है कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, या फिर ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन के, क्या करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर का कंसर्न है तो वाटर एब्सॉर्ब करेंगे. सो इसी दो टर्म से ही रिलेटेड इनके फंक्शंस है. द फंक्शन कैन बी secretion and
absorption, secretion and absorption. So that was about cuboidal. Now cuboidal से associated है certain modifications. अब ये modifications कहाँ देखने वाले हैं? At the free end of a cell. Okay, so first we should understand free end of cell कहाँ होता है, then you will understand these modifications. हमने modifications squamous में क्यों नहीं देखे? क्योंकि squamous epithelium खुद इतने पतले cells है कि there is no scope of what modification. So you are not going to see any modification associated with simple squamous. You will see it in cuboidal and columnar. So यहाँ हम देख रहे हैं few modifications जो present हो सकते हैं. Not necessary कि वो हमेशा ही present हो. They can be present in few locations. Okay. So first the heading we see, क्या heading से? Modifications on free end of cells. तो मान लो ये अपने cells है, तो इनके फ्री एंड किसको कंसिडर करेंगे हम? ये क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ वाला रीजन है, तो ये एंड है द बेसल एंड, टुवर्ड्स द बेस वाला एंड, और ये एंड है फ्री एंड, जिसको हम और एक टर्म यूज कर सकते हैं, दी अपाइकल एंड और दी एपेक्स. इन तीनों टर्म में से कोई भी टर्म यूज हो सकता है टू कंफ्यूज यू. So make sure you are very clear. Free end means ये ऊपर वाला end, and यहाँ कुछ modifications हो सकते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं. एक बार क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हुआ है that basal end पे modifications है क्या? The answer is no. That is in contact with what? What is this? This is our basement membrane. तो यहाँ कोई modification नहीं है. It is only there at the free end. So पहला modification देखते हैं. The first is microvilli. Microvilli. Structure कैसे है? These are brush के जो bristles होते हैं, brush bristles like these are small. Okay, you can say they are brush like or they are bristle like. Okay, बहुत छोटे छोटे होते हैं. Like if you imagine this a cell, ये दो अगर cells है तो छोटे से microvilli, brush bristle like structures मिलेंगे. Okay, function क्या है इनका? What is the function? The very very important function, one line function जिसपे नीट में भी क्वेश्चन आया है, इसका function है absorption. और वो कैसे करता है? By increasing the surface area. Surface area बढ़ा देता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? Absorption हो. Example इसका classical example है PCT of nephron. Okay, PCT हमने अभी देखा है कि उसमें cuboidal है, बट क्या modification है? Cuboidal cells तो है, बट उन cells के ऊपर free end पे microvilli है. Only because of the presence of microvilli in the cells of PCT, PCT अकेला करता है 70% of the total reabsorption. Okay, 70%, 100% में से 70% अकेला PCT कर लेता है. क्रेडिट किसको जाएगा? टू दी माइक्रोविलाई. अब माइक्रोविलाई अगर फ्री एंड पे आ गए हैं तो द नेम ऑफ द एपिथेलियम ऑल्सो गेट्स मॉडिफाइड. सो जो नाम होगा एपिथेलियम का, उससे पहले लग जाएगा टर्म ब्रश बॉर्डर्ड. ब्रश बॉर्डर आ गया मतलब क्या है? माइक्रोविलाई. सो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन का क्या हो जाएगा नाम एपिथेलियम का? सो इट इज brush bordered cuboidal epithelium. Brush bordered cuboidal epithelium ये नाम हो जाएगा. ब्रश बॉर्डर नाम आते ही इट इज अंडरस्टूड फ्री एंड पे
क्या मिलेगा, फ्री एंड पे मिलेंगे माइक्रोविलाई. ओके, सो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज सीलिया. सीलिया के लिए और एक टर्म है. द अदर टर्म फॉर सीलिया इज काइनोसीलिया. सीलिया हो काइनोसीलिया हो, बोथ मीन द सेम. कभी कंफ्यूज करने दे विल यूज द टर्म काइनोसीलिया. ओके, अब सीलिया कैसे है, ये भी फ्री एंड भी मिलने वाले हैं, बट दीज आर लॉन्ग and motile. What do you mean by motile? Motile means they can move. अब यहाँ आता है सबसे important point. They can move में क्या concept है? Let's see. Okay, so it is cilia. दूसरा नाम क्या है इसका? Gynoecilia. Okay, so कैसे है ये? They are long and motile. So remember, जब ये बोल रहे थे मोटाइल मीन्स वो खुद मूव हो सकते हैं, वो सेल को मूव नहीं करेंगे. Like if you see, this is a cell. These are cilia. ये कंपेयर करेंगे माइक्रोविलाई से तो ये लॉन्ग है, तो ये खुद मूव करने वाले हैं. They are not going to move the cell. तो किसको मूव करेंगे? They can move substances or particles coming in their pathway. उनको वो मूव कर सकते हैं. ओके, सो फंक्शन क्या होगा इनका? तो फंक्शन इज मूवमेंट. किसका मूवमेंट? पार्टिकल्स और स्ट्रक्चर्स कमिंग in contact of the cilia. सीलिया के कांटेक्ट में जो भी कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे उनको मूव कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझेगा. द एग्जाम्पल इज और आर द फैलोपियन ट्यूब्स, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो ये रहे फैलोपियन ट्यूब्स. ओके, ये हम पूरा यूट्रस एंड ऑल नहीं देख रहे हैं. वी आर जस्ट सीइंग व्हाट इज इट एक्चुअली डूइंग. सो ये क्या है? दीज आर द ओवरीज. ओके, ये ट्यूबुलर पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब. काम क्या है फैलोपियन ट्यूब का? ओवरी से रिलीज होने वाला है ओवम. द एग इज गोइंग टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी. तो ओवरी का काम खत्म. सो फैलोपियन ट्यूब क्या करेंगे? ये फिम्ब्रे है, वहां से रिसीव करेंगे ओवम एंड यहां से द ओवम हैज टू रीच दिस पॉइंट एवरी मंथ. सो वो खुद से नहीं जा सकता. ओके, नो मूवमेंट स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द ओवम. सो हु इज गोइंग टू हेल्प? द एपिथेलियम. The epithelium associated with the fallopian tubes are going to help because उनके फ्री एंड में क्या मिलेंगे? सीलिया. अब ये सीलिया खुद मूव होंगे एंड वो किसको मूव कराएंगे? The ovum to its desired location. So that's the understanding of the cilia, the function of cilia. Very important to remember. सीलिया सेल को मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स को मूव करेगा जो उनके कांटेक्ट में है. और एग्जांपल क्या दे सकते हैं? सीलिया दे आर प्रेजेंट इन द ट्रकिया. ट्रकिया हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, तो उसमें क्या है? डस्ट पार्टिकल है. नेजल चेंबर में भी सीलिया है. डस्ट पार्टिकल्स को वो दे थ्रो इट आउट बाय द मूवमेंट्स ऑफ व्हाट? मूवमेंट्स ऑफ सीलिया. ओके, सो थर्ड इज सिमिलर to cilia, that is stereocilia. Okay, stereocilia. Similar क्यों है? ये भी कैसे है? They are long. They are long too, but they are long and very important. They are non-motile. वो move नहीं कर सकते. Okay, function क्या है उनका? What is the function? Let's see the function. So function है इसका. The function is slows down
ये कौन से स्ट्रक्चर्स है? एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ये एसोसिएटेड कैसे समझेगा? फ्रॉम द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है स्टेरियोसीलिया के? इट इज epididymis and vas deferens. Okay, अब epididymis and vas deferens क्या है? These are parts of male reproductive system. Okay, तो इन components में या the components associated with these structures, जब formation of sperm, that is gametogenesis, sperms जब बनेंगे तो within the reproductive tract of males we don't want them to waste a lot of energy. वहीं पे maximum energy utilization हुआ, then they can fall short of energy in the female tract. So to slow them down, बीच बीच में कौन है? Stereocilia. Stereocilia cilia जैसे ही दिखेंगे. If these are the cells, these are long processes, but ये खुद move नहीं होंगे. तो इनके कांटेक्ट में जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उनको वो क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेंगे. दे विल एक्ट एज अ हिंड्रेंस, सो दैट दे विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ स्पर्म्स. सो इन दीज स्ट्रक्चर्स यू हैव स्टेरियोसीलिया. ओके, सो दैट वाज द फोर्थ मॉडिफिकेशन, सॉरी थर्ड मॉडिफिकेशन. और एक मॉडिफिकेशन है बट उसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं है. देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल देयर. So it's not considered as a proper modification. Modification में the common ones are cilia होना and brush border मतलब microvilli होना. तो जैसे कि cilia जहाँ होगा वो epithelium के नाम के पहले क्या आ जाएगा? Ciliated. This is ciliated columnar, ciliated cuboidal, like that. Okay? So और एक additional है modification, वो हम बस देख लेंगे. दैट इज फ्लैजेला. ओके, अब फ्लैजेला कैसा है? इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग स्ट्रक्चर बट इट्स अ लॉन्ग whip like structure. Whip is what? It's what one more common term for that is it's like a hunter, right? So वो कैसा होता है? It's long. So वैसे ही flagella is a long whip like structure. Okay, the fourth one flagella, which is a long whip like structure. Now इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है लोकोमोशन. इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ह्यूमन मेल sperm. Okay, now what's the difference between movement and locomotion? Or they are the same? No, they are not the same. Locomotion is what? Locomotion is bodily movement. Okay, and movement is what? Just moving at a constant place. Means if I am standing here and I am moving my hand, this is movement. But when I move from point A to point B, this is locomotion. So locomotion वाला function किसके अंदर आ रहा है? Flagella. And movement वाला function वो खुद move हो रहा है. वो कौन है? cilia. वो cell को move करते हैं क्या? नहीं. Means flagella has the ability to move the cell. तो sperm motile है क्या? Absolutely yes. Sperm is motile. Credit किसको जाएगा? The flagella present at the free end. Cell में कैसे दिया? If this एक example ले रहे हैं. So this is the long whip-like structure which is flagella. Okay, so that was about modification. Now let's see that the third one, that is simple columnar. हमने squamous देख लिया, cuboidal देख लिया. Now we will see simple columnar. Same headings में देखना है. That is location, structure and function. Remember modifications में microvilli पे बहुत बार questions आया हुआ है, followed by cilia. ये दोनों exam point of view important है terms. You should know the structure and the examples associated. Microvilli का classical example में आएगा PCT and even the small intestine.
उसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है। इसी जनरलाइज बात कर रहे हैं, नॉट क्यूबॉइडल, क्योंकि उसमें कॉलमनर है, बट फ्रॉम माइक्रोविलाई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इट इज सिंपल columnar, same headings. So first heading being location. So ये location में पहले देखेंगे the simple one means without any modification, और फिर एक एक modification add करते जाएंगे and accordingly examples देखेंगे. Okay, so the first being only simple columnar, उसका example है the liver. Okay, अब मॉडिफाइड देखेंगे, जैसे नेक्स्ट इज ग्लैंड्यूलर कॉलमनर. ग्लैंड्यूलर कॉलमनर, अब ग्लैंड्यूलर टर्म हम आगे देखने वाले हैं, बट फॉर नाउ रिमेंबर ग्लैंड्यूलर वर्ड कहीं आया तो वहां बीच बीच में स्पेशलाइज्ड सेल्स है कॉल्ड एज दी गॉबलेट सेल्स और म्यूकस सेल्स. सो व्हाट विल दे सीक्रेट? म्यूकस. फॉर व्हाट? फॉर lubrication, for protecting the associated cells. So glandular columnar मतलब बीच बीच में mucus secreting cells रहेंगे. The example for glandular columnar is stomach and colon. Stomach से ही easily हमें याद रह जाएगा, glandular stomach में होता है HCl. So HCl से वहां के cells को बचाने बीच में किसका लेयर होगा? प्रोटेक्टिव म्यूकस सेल्स का सीक्रेटेड म्यूकस लेयर होगा. ओके, नेक्स्ट इज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर. ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर, उसमें एग्जाम्पल है दी गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का काम क्या है? जो बाइल लिवर सीक्रेट करता है उसको स्टोर करके, एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख लेता है, कॉन्सेंट्रेट करता है. सो इट शुड हैव व्हाट एट द फ्री एंड? माइक्रोविलाई. ओके, नेक्स्ट इज अ बिग टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉडिफिकेशंस, जो है ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंड्यूलर कॉलमनर. ब्रश बॉर्डर ग्लैंड्यूलर कॉलमनर. अब इसका एग्जाम्पल है द डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम. ये सब पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट. दे ऑल हैव ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंड्यूलर कॉलमनर. ब्रश बॉर्डर क्यों? फ्री एंड पे है माइक्रोविलाई. ग्लैंड्यूलर क्यों? बीच बीच में है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स. ओके, और भी है टाइप्स, जैसे सिलिएटेड कॉलमनर. सिलिएटेड कॉलमनर में कौन एग्जांपल मिलेगा? द एग्जांपल इज ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. जब हम मॉडिफिकेशंस देख रहे थे, वी वर सीइंग इट जनरलाइज्ड, इररिस्पेक्टिव कि क्यूबॉइडल है कि कॉलमनर है. सिर्फ ब्रश बॉर्डर का हमने स्पेसिफिकली देखा था एग्जाम्पल, क्यूबॉइडल का ही, वो है पीसीटी. ओके, एंड लास्ट इज stereociliated columnar, and the examples being same, जो है vas deferens and epididymis. Vas deferens and epididymis. Okay, so examples ज़्यादा है, but they are easy to remember according to the modifications. Okay, so now we will see. ये तो हुए location. अब इसमें लोकेशन पे किस पे सवाल आए हुए हैं? I'll tell you, questions have come on glandular, questions have come on brush bordered glandular, and of course the ciliated ones. Okay, so structure जैसा नाम है, columnar है तो cells कैसे होंगे? They will be column like cells होंगे. column like के लिए और terms क्या है? They will pillar like,
elongated, अलग अलग नाम है बट दे ऑल मीन द सेम. ओके, नाउ इसका लोकेशन तो ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो बाकियों के पास नहीं था, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं. सो फर्स्ट तो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दीज आर कॉलम लाइक और पिलर लाइक. ये तो इजी है याद रखना. इम्पोर्टेंट क्या है, इसका अकेले का न्यूक्लियस का कंसेप्ट अलग है. द न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द बेस. इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं. स्क्वैमस हो चाहे क्यूबॉइडल हो, उनका न्यूक्लियस स्क्वैमस में तो फ्लैट था बट सेंट्रली लोकेटेड. क्यूबॉइडल में राउंड है एंड सेंट्रली लोकेटेड, बट कॉलमनार these are the elongated cells we are talking. The nucleus is towards the base. Ideally nucleus इधर होना चाहिए but it is not there and towards the base. Again इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, nucleus is at the apical end, at the basal end. So वैसे हमें क्लियर होना चाहिए. अपाइकल मतलब फ्री एंड, ये है अपाइकल एंड, राइट, एंड बेसल एंड इज टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, फंक्शन, स्ट्रक्चर के बाद आता है फंक्शन. तो फंक्शन इज सेम एज दैट ऑफ क्यूबॉइडल, दैट इज इट्स गोइंग टू हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन wherever required as per the location. Okay, so that was about simple columnar. Remember 6 examples है, जिस I mean the 6 types है in simple epithelium, जिसमें the first 3 जो है squamous, cuboidal and columnar, these are the main types, and the remaining 3 जो अभी हमें देखने हैं, these are the modified types, but still the simple epithelium only. Okay, okay, so simple ciliated, or we can also call it as ciliated epithelium. अब इसमें सेम हेडिंग्स में देखना है, ये मॉडिफाइड है, सब नाम से ही समझ रहे हैं, राइट. मॉडिफाइड कौन सा पार्ट है, फ्री एंड पे क्या है, सिलिया. सो लोकेशन में वन लोकेशन तो वी ऑलरेडी नो, those are the fallopian tubes. Now ये modified version cuboidal में भी हो सकता है, columnar में भी हो सकता है accordingly. और एक एग्जाम्पल है ये एपेंडाइमल सेल्स. Now एपेंडाइमल सेल्स कौन से सेल्स है, या एपेंडाइमल एपिथेलियम कहाँ है? It is present in the lining of ventricles of brain. ब्रेन में होते हैं कैविटीज, there are spaces in brain, there are total 4 ventricles. तो उन स्पेसेस को नाम क्या है, वेंट्रिकल्स. मान लो ये एक वेंट्रिकल है, उसके जो ये लाइनिंग है, the lining of these ventricles is which it has modified cilia present here. Okay, तो वैसा इसका लोकेशन है. लोकेशन में एक और टर्म ऐड हो गया, दैट वाज द एपेंडाइमल सेल्स. तो दैट वाज लोकेशन. नाउ लेट्स सी सिलिएटेड का स्ट्रक्चर, जिसमें मेन पार्ट भी हमें पता है क्या है, सीलिया. सेल्स कैन बी कॉलमनार और क्यूबॉइडल. फ्री एंड पे है सीलिया जो है लॉन्ग एंड मोटाइल. अब उसके स्ट्रक्चर में और 1-2 पॉइंट्स एडिशनल याद रखने हैं जो सेल चैप्टर में कवर हो जाते हैं नॉर्मली, बट हियर ऑल्सो यू शुड नो फ्यू टर्म्स एसोसिएटेड, वो बस हम देख लेते हैं. ओके, जैसे सीलिया शो 9+2 अरेंजमेंट. 9+2 अरेंजमेंट. ये अरेंजमेंट कब दिखता है, जब हम सीलिया का क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं. When we take the cross section of cilia, you get to see this classical arrangement. Okay, so हम ये कहाँ देख रहे हैं, in the heading of structure. So structure में क्या है, cells कौन से हो सकते हैं, they can be
क्यूबॉइडल और कॉलमनर। रिमेंबर स्क्वैमस कभी नहीं होंगे जब मॉडिफिकेशन की बात आ रही है। सो सीलिया है एट फ्री एंड। स्ट्रक्चर में क्या अरेंजमेंट है? ट्रांसवर्स सेक्शन में 9+2 अरेंजमेंट इज सीन। 9+2 इज व्हाट? जो कट सेक्शन हम लेंगे तो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल रफली मैं बता देती हूँ कि सेंटर में ऐसे दिखेंगे एंड डबलेट्स जो है ये ऐसे 9 होंगे, 9 होंगे ये। ओके, लाइक दैट सर्कल। तो ये क्या है? ये सीलिया है, उसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। सो दैट्स द 9+2 वाला कंसेप्ट। ओके, और एक टर्म है इंपॉर्टेंट, दे अराइज फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल्स। सो सेल में, ये सेल है उसमें से बेसल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होंगे, वहां से ये लोग अराइज होंगे। ओके, फंक्शन तो हमें पता है। फंक्शन क्या है? इट इज मूवमेंट। ओके, किसको मूव करेगा? एनी डस्ट पार्टिकल, एनी लाइक ओवम, एनी स्ट्रक्चर और पार्टिकल जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, सो दैट वाज द फंक्शन, दैट वाज ciliated epithelium. Now next we will see that is pseudo stratified epithelium. Pseudo stratified epithelium. अब यहाँ पहले ये टर्म समझ लेना है। सूडो का मतलब क्या है? इट इज फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? लेयर्ड। सो इट्स अ फॉल्स लेयर्ड एपिथेलियम। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? दैट्स द कंसेप्ट बिहाइंड इट इज सिंगल लेयर्ड बट appears double layer। है उसमें एक ही लेयर but it just appears as if it has 2 layers and 2 or more layer is what? Compound. Stratified is what? Layered. So layers रहना is a compound epithelium but है ये क्या? Single. Just remember it just appears to be double layered. Okay, फिर डायग्राम देखेंगे एंड उसका लोकेशन। सो डायग्राम में हम देखेंगे कि 2 अलग शेप के सेल्स है एसोसिएटेड, इस वजह से ऐसे लगता है कि डबल लेयर्ड है बट वो है एक ही लेयर में, ओनली द शेप इज डिफरेंट। लाइक इन बिटवीन यू विल फाइंड पॉलीगोनल सेल्स एंड इन बिटवीन यू विल फाइंड कॉलमनर सेल्स। इसीलिए ऐसा लगता है कि 2 लेयर्स है जबकि एक ही लेयर है। So we'll see the diagram first and then we'll understand आगे। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हुआ कॉलमनर, ये बीच बीच में you are going to find the polygonal cells। बीच में मतलब here, ये हुआ एक पॉलीगोनल, ये हुआ दूसरा पॉलीगोनल, like that। एंड ये तो है दो कॉलमनर। सो बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स ऐसा लगता है कि ये सेल और ये अलग है, सो इट इज डबल लेयर बट ऐसा है नहीं। क्यों? बोथ द सेल्स शेयर व्हाट? दे शेयर कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर दोनों सेल्स की कॉमन है देन इट हैज टू बी व्हाट? इट इज सिंगल लेयर। सो है ये सिंगल लेयर, ओनली इट अपीयर्स एट अ ग्लांस। अगर हम देखें तो ऐसे लगता है 2 लेयर्स है बट इट इज ओनली डिफरेंट शेप वाले सेल्स एसोसिएटेड। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलिया, इनमें 2 टाइप्स है।
सूडो स्ट्रैटिफाइड के इट्स आइदर सीलिया नहीं है तो इट इज नॉन सीलिएटेड, अगर सीलिया है तो इट इज सीलिएटेड. सो नॉन सीलिएटेड में एग्जाम्पल है द मेल यूरेथ्रा, ओके, स्पेसिफिकली. एंड सीलिएटेड में एग्जाम्पल है ट्रकिया, लार्ज ब्रोंकाई, नेजल चेम्बर. ओके, सो क्या नाम हो जाएगा इनका? सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम. स्पेसिफिकली क्या है? सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. इधर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में वापस ये कंसेप्ट देखने वाले हैं. सो फिलहाल जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर सूडो स्ट्रैटिफाइड एंड सीलिएटेड वर्जन. तो सीलिएटेड वर्जन में क्या होगा? फ्री एंड्स पे क्या मिलेंगे? यहाँ सीलिया भी मिलेंगे, लाइक दैट. ओके, सो दैट वाज अबाउट सूडो स्ट्रैटिफाइड. इसमें फंक्शन क्या होगा? एसोसिएटेड फंक्शंस. लाइक सीलिया है तो फंक्शन में क्या आएगा? मूवमेंट. ग्लैंडुलर आया तो फंक्शन में क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, लाइक दैट. सो कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रीफिक्स लग रहा है, फंक्शन भी वैसे होगा. ओके, सो दैट वाज अबाउट सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. Okay, so that was all about today's session also. Okay, next session में हम देखेंगे the last type of simple epithelium, that is the glandular, and आगे के concepts compound epithelium के देखेंगे. अगर आज का सेशन पसंद आया है तो please do like, share and subscribe. Okay, you can also connect with me on Facebook and Instagram. The links are given in the description. And for personalized attention, you can also enroll in Neha Academy. Bye everybody. See you in the next session.